नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल दैट्स वाई पर स्वागत है। आज से फिर मैं आपको एक वीडियो क्लास 12th की मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें एक मेरे व्यूवर ने कमेंट किया था, सर आप मॉडल पेपर बता दीजिए सामान्य हिंदी पर किस प्रकार से आता है। तो मैं आज बता देता हूं, जो 2021 में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा, तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि 30% सिलेबस कम हुआ है तो उसमें क्या चेंज है ये सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार का नॉलेज आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हम आपको बताते हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12 केवल प्रश्न पत्र आता है, ठीक है। और पूर्णांक आता है आपको 100 नंबर का, ठीक है दोस्तों। और समय आपको मिलता है 3 घंटे और 15 मिनट होता है पढ़ने के लिए। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट में आप पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं, और फिर 3 घंटा आप क्या करोगे, खूब बढ़िया से जो क्वेश्चन आपको आएगा उसमें अपना समय बिताओगे, उसको अच्छे से लिखोगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम बताते हैं आपको कि किस प्रकार से अपने किस तरह पता करना है कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो देखिए खंड क आता है आपका, इसमें पहला में क आएगा, पहला का प्रश्न में क आएगा। रानी केतली की कहानी के लेखक हैं। अब इसमें 4 में से जो आपको सही होगा वो देना पड़ेगा और आपको इसके लिए मिलेगा 1 नंबर, ठीक है दोस्तों। फिर आपको इसी तरह ख में आएगा और इसमें भी जो ये क्वेश्चन है इसमें 4 आएगा और इसके लिए भी 1 नंबर। तो आप क्या देख पा रहे हो कि पहला में क ख ग घ अंग 5 क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, 5 क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक। और ये जो 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये 1-1 नंबर का है। कितना नंबर का है, 1-1 नंबर का है। तो क वाले में भी 5 नंबर आता है, जिसका मैं एक वीडियो अब अपलोड कर रहा हूँ। पहला वीडियो में दे दिया हूँ इसी पर, कि अगर आप याद कर लेते हो तो उसमें से आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला का ये 5 नंबर, और दूसरा में भी वही क्या दिखाया है यहाँ पर देखिए, आपको दूसरा में भी इधर दिखाई दे रहा है क ख ग घ अंग। तो 5 क्वेश्चन इधर भी, तो इधर भी कितना, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर इधर और 5 नंबर उधर, तो पहला और दूसरा मिलाकर 10 नंबर आपका हो जाता है। जिसका मैं सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बन गया है और आप उसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। आपको इसमें का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पूरा आप याद कर लेंगे और पूरा आपका 10 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ इस प्रकार का क्वेश्चन का उत्तर किस प्रकार दिया जाता है। जैसे मान लीजिए तीसरा में आपका क्या आएगा, देखिए पहला हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन, दूसरा भी हो गया, अब ये क्या था तीसरा। तो तीसरा में क्या दिएगा, कहेगा दिए गए गद्यांश पर, जो गद्यांश होता है आपका हिंदी में, पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए 5 × 2, तो इसमें आपको देगा 5 क्वेश्चन और आपको एक क्वेश्चन पर 2 नंबर होगा, तो 10 नंबर मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना होगा, इसको अच्छे से पढ़ना होगा और जो प्रश्न होगा उसका उत्तर लिखना होगा। देखिए प्रश्न किधर है, इसी का, इस वाले का प्रश्न मैं इधर दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर। हाँ, तो पहला में प्रश्न का कहा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का ही आता है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, उसमें पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा। और चौथा है आज हमारे सामने समाज का स्वरूप कैसा है। पांचवा है लेखक ने मनुष्य की जीव नहीं जिजीविषा को किस रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसमें से ढूंढकर अपना आंसर लिख लेंगे। और शीर्षक और लेखक ये ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से याद करना है आने वाले अपने वीडियो में। तो आपको पता चल गया, देखिए तो 3 नंबर में ये दिया था ना, इधर दिखा रहा हूँ मैं, 3 नंबर में आपको दिया था, लेकिन 2 देता है, गद्यांश कितना देता है 2, और कितना करना होता है 1। देखिए अथवा किया है यहाँ पर, अथवा करके क्या लिखा है, मैं यह नहीं जानता कि समृद्धि और ये वाला आप पढ़ेंगे। और इसमें भी 5 क्वेश्चन इधर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये भी पाँचों। तो आपको ये अच्छा लग रहा है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो ये कर लीजिएगा। अगर आप इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ये कर लीजिएगा, दोनों में से कोई ये करिएगा और आपको 10 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। फिर आता है अब चौथा में, तो चौथा में पदांश देता है, इसमें गद्यांश दिया था ना, इस वाले में क्या दिया था दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर गद्यांश दिया है और यहाँ पर पदांश। तो पदांश कवि के लिए होता है और गद्यांश लेखक के लिए होता है, ठीक है ना। तो पदांश भी 2 देगा और इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछा है ना, और यही 5 क्वेश्चन आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना होता है और उसका उत्तर बढ़िया से लिखकर अपना 10 नंबर लेना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी अथवा करता है कि अगर आप ये पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं आता है तो आप अथवा कर लो और इस वाले को बढ़िया से पढ़ लो। और इसमें भी देखो 2 उत्तर यहाँ पर, 2 प्रश्न यहाँ पर है और तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ,
एक सेकेंड, बस देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न ये हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। तो 3 उधर था, 2 उधर था, 3 इधर, तो 5 प्रश्न हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी समझ में क्या आया? समझ में आपको ये आया कि 2 देता है पदांश पर क्वेश्चन, जिसमें से एक कोई कर लेंगे और उसका 5 उत्तर जो होता है कर लेंगे तो 10 नंबर, और 2 ही देता है हमको गद्यांश पर, अगर 2 कर लेते हैं तो वो भी हमारे के लिए 10 नंबर मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक ही करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसके बाद ये कितना नंबर सवाल था, क्वेश्चन था 5 नंबर, चौथा नंबर। अब आपका 5वां प्रश्न कैसा आता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं 5वां क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें पूछता है 5वां का क में निम्नलिखित में से एक लेखक का क्या करना है, साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर, साहित्य परिचय देंगे तो 3 नंबर, और आप रचना का उल्लेख कर देंगे तो 2 नंबर मिल जाता है। तो यही मिलकर कितना हो जाता है, 5 नंबर। लगभग 80 शब्द में होना चाहिए, और 3 देगा लेखक, और तीनों लेखक में से किसी एक लेखक का करना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर 5वां का क था, ये 5वां का ख होता है, और इसमें भी क्या होता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय। यहाँ पर कवि का साहित्य परिचय और यहाँ पर लेखक का। ठीक है ना, तो मैं अभी बताऊंगा कि आपको कितना बस याद कर कर जाना है, किनका किनका, और कैसे आपको याद करना है, किस प्रकार पेपर में लिखना है। ये सब आपको इस चैनल के माध्यम से सब कुछ होगा, सब कुछ दिया जाएगा। आप अच्छा से तैयारी करेंगे और आप बढ़िया से 90% से ज़्यादा नंबर अपने हिंदी में लेकर आएंगे, मैं ये आपको वादा करता हूँ। बट रह गया बात, आप बढ़िया से इस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए कि पेपर में किस प्रकार आता है, तभी तो आप तैयारी कर पाएंगे उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो लेखक का कितना पूछता है, 3, और तीनों में से कोई एक ही करना होता है। फिर कवि का 3 पूछेगा, 80 शब्द में लिखना होता है, और इसमें भी साहित्य परिचय और कृतियाँ पूछता है। इसमें रचना होता है तो इसमें कृतियाँ पूछ देता है, और ये भी 3 और 2 यानी 5 नंबर का होता है दोस्तों। तो 5वां में की यहाँ पर क्या देखिए आप, 5 में क और ख दोनों टाइप का आता है, और दोनों करना होता है। अब आता है 6वां नंबर क्वेश्चन किस तरह आता है। तो 6वां नंबर यात्रा, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, और अधिकतम शब्द 80 होना चाहिए, और 5 नंबर मिलता है। बहुत आसान सवाल होता है, इनमें से बस एक ही करना होता है, और इन दोनों में से अथवा भी होता है। ये कर लीजिए, ध्रुव यात्रा पर लिख लीजिए, उद्देश्य डाल दीजिए, या बहादुर पर। अगर ये भी नहीं पता है तो अथवा और दिया है, पंचलाइट के बारे में लिख दीजिए, या ध्रुव यात्रा कहानी के का लिख दीजिए, सारांश लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 का देखिए आप, 1 2 3 4, मतलब चारों में से कोई एक। कितना नंबर, 5। कितना आसान हुआ, बस चारों में से कोई एक, और कितना नंबर, 5 नंबर। मैं बताऊंगा कि चारों में से कोई एक कौन याद करके जाना है, जो अच्छा आसान हो और जो आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर में क्या है, स्वपठित खंड काव्य के, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित माने अपने आप से जो पढ़े हैं, वो क्या है, खंड काव्य के आधार पर क्या करना है, एक खंड के एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। माने एक खंड हो और उसमें भी एक प्रश्न, कितना आसान है, और 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए खंड कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 खंड में। अब जो खंड में आपको पता है वही खंड में का एक उत्तर देना है। अब मान लीजिए आपको इसका पता है, तो इस दोनों में से भी कोई एक करना है, या तो ये कर लीजिए या तो अथवा वाला कर लीजिए। फिर ये पता है मान लीजिए, तो आपको ये करना है या तो अथवा वाला करना है। तो इनमें से कितना क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 2 2 दिया है, तो 6 दूना 12, और उस 12 में भी खाली करना कितना है, एक, तो कितना मिलेगा, 5 नंबर। तो कितना आसान है, 12 क्वेश्चन में सिर्फ एक करेंगे, 5 नंबर मिल जाएगा। और कौन एक करना है मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है ना, मैं अभी मॉडल पेपर बता रहा हूँ आपको। फिर दोस्तों आपको याद करना है खंड क, क हो गया, खंड ख। अब देखिए, तो खंड ख में भी 50 नंबर इधर कंप्लीट हो गया आपका। अब खंड ख में 50 नंबर देखिए किस प्रकार से आता है। तो उधर हमारा 7वां क्वेश्चन चल रहा था, अब कितना क्वेश्चन आ जाएगा, 8वां नंबर। तो 8वां का क में क्या होता है दोस्तों, देखिए 8वां क में हम आपको बता दूं, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ माने संदर्भ सहित करना है, इसका हिंदी में अनुवाद कितना देता है, एक करना होता है, 2 देता है। ये दे दिया या अथवा कर दिया, देखिए कर दिया ना, अथवा कर दिया, तो ये इसका अनुवाद कर दीजिए या इसका अनुवाद ससंदर्भ कर दीजिए, मैंने संदर्भ के साथ अनुवाद। तो आपको कितना नंबर, 7 नंबर। में बताऊंगा कौन याद कर कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो 8वां का क कंप्लीट हुआ। अभी 8वां का ख भी आता है दोस्तों, तो ख के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जस्ट रुक जाइए 1 सेकेंड। तो 8वां का ख में आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 8वां का ख में आपको देगा,
दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर श्लोक दे दिया, वहाँ पर क्या दिया था, गद्यांश दिया था। तो श्लोक में भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो इन दोनों में से किसी एक का कर लेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 7 नंबर मिल जाएगा। ये बहुत आसान होता है श्लोक वाला, ये तो 7 नंबर छोड़ना ही नहीं है आपको। गद्यांश वाला थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन ये वाला बहुत आसान होता है। मैं दोनों कराऊंगा फिर भी, और आप उसको दोनों को तैयार कर लेंगे तो ये 14 नंबर भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। 9वां नंबर आप क्वेश्चन देखिए। तो 9वां नंबर आपको क्वेश्चन किस प्रकार दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको 1 2 3 4 4 दे दिया। इस चारों में कुछ मुहावरे रहेगा और कुछ क्या रहेगा, लोकोक्तियों रहेगा। क्या रहेगा, लोकोक्तियों रहेगा। तो आप मुहावरों और इसमें जो लोकोक्तियों है इनमें से क्या करना है, सिर्फ एक का अर्थ लिख देना है। तो आप एक मुहावरे का कर लेंगे और एक लोकोक्तिया का कर लेंगे और आपको एक एक यानी 2 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। दिखाई दिया आपको, हाँ। अब आता है 10। तो 10 में क नंबर बना कर दिया है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 1 2 3 3 क्वेश्चन दिया और तीनों पर आपको 1 2 3 नंबर दिया। तो बहुत आसान होता है संधि विच्छेद करना। मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाता है, और ये तीनों नंबर आप उठा लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। और यही मॉडल पेपर है, 10वां नंबर पर क जो नंबर प्रश्न है ना, इसी प्रकार से आपके अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम 100% ये गारंटी है। फिर आपको देखिए क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन इस प्रकार से ही आएगा पेपर में। अब ख नंबर, 10वां के ख नंबर में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति वचन के अनुसार चयन कीजिए। इस शब्दों को क्या करना है, विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करना है। तो देखिए 1 2 2 क्वेश्चन दिया, 2 नंबर मिल गया आपको। इसमें से ट्रिक लगा देना है कि मान लीजिए दे दिया, जैसे समझा देता हूँ आपको, आत्मनो में विभक्ति और वचन है। तो मान लीजिए सप्तमी द्विवचन है या षष्ठी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, प्रथमा द्विवचन, जो भी सही है आप उस पर ट्रिक लगाइए और 1 नंबर आप पाइए। तो इस प्रकार आपको मैं सिखाऊंगा किस प्रकार आगे मिलेगा आपको, ठीक है ना वीडियो। 10 11 का आपका नंबर आता है। तो 11 का नंबर में आएगा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शब्द युग्म देगा 2 और दोनों के लिए 2 2 नंबर आपको, 1 1 नंबर दिया है तो 2 नंबर आपको हो जाएगा। दोनों कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा जिस हिसाब से, सिर्फ मॉडल पेपर दे रहा हूँ। 11 का क पे फिर 11 के बाद ख के बाद आता है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 1 2 3 3 दिया है, तीनों में से किसी एक ही शब्द का कितना लिख देना है, 2 अर्थ। तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है दोस्तों। अब ग नंबर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके क्या करके लिखिए। तो जिसकी सीमा न हो, सीमांत होगा, असीम होगा, ससीम होगा, सीमा रहित होगा, इनमें से कौन सा, ये ट्रिक लगा दो, 1 नंबर पालो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर दिया, जिसके शत्रु का जन्म न हुआ हो, अजात शत्रु, शत्रुहीन, मित्रवान, श्रेष्ठ मनुष्य। तो ये आप ट्रिक लगा दो जो सही होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक लगाना भी हम सिखाएंगे। ये 11 का ग नंबर था। अब 11 का घ नंबर आप देख लिए दोस्तों। तो 11 का घ नंबर में आपका क्या आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो 1 2 3 4 है, चारों में से कुछ ना कुछ गलत है चारों में। तो आप 2 वाक्यों को सिर्फ शुद्ध कर दो, 2 वाक्यों को छोड़ दो, जो आपको आसान लगता है उसी को शुद्ध कर दो और 2 नंबर पा लो। 1 वाक्य को शुद्ध करोगे तो 1 नंबर, और दोनों को कर दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। अभी यह हमने क्या बताया आपको, 11 का। अभी 14 क्वेश्चन टोटल आता है, मैं अभी बता रहा हूँ 12 नंबर। 12 का क देखिए, ये यहाँ पर 12 का क नंबर आपको क्या है, हास्य रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कितना नंबर मिलेगा आपको दोस्तों, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको 12 का क में क्या आएगा, रस के बारे में आएगा। अब रस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ मॉडल के लिए दिखाया गया है, सिंपल पेपर के लिए, कि हास्य रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होता है। 2 दे दिया, दोनों में से कोई एक ही कर देना है आपको। कितना करना है दोस्तों, 1 कर। अगर आप 1 कर देते हो तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अब 12 के क में 1 कर दिए, 12 के ख में भी 1 करना, अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो इसका भी दोस्तों 2 नंबर हो जाएगा, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार में। अब आता है आपका ग में। तो ग में क्या आएगा, सोरठा अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का, इसमें सोरठा कर दीजिए या दोहा कर दीजिए, दोनों में से कोई एक कर दीजिए, इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। तो 12 में आपने क्या समझा, क ख ग 3 टाइप का प्रश्न आता है, और इन तीनों में हमने क्या समझा कि पहला में रस आएगा, दूसरा में अलंकार, तीसरा में छंद आएगा। रस में भी 1 करना है कोई, अलंकार में भी कोई 1, दोहा में भी कोई 1, और ये तीनों कर देते हैं तो तीनों पर 2 2 2 नंबर है, तो 6 नंबर हमारा हो जाता है। फिर आपको 13 नंबर क्वेश्चन क्या ध्यान देना है, अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो आपको देखिए, एक पत्र लिखने को आ सकता है,
अथवा कर आपको अपनी कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने के लिए आता है और ये 6 नंबर का होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं पत्र लिखने का ट्रिक बताऊंगा कि पेपर में पत्र कैसे लिखा जाता है। किसी भी टॉपिक पर पत्र आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए और सजाने की विधि आपको पता होना चाहिए। तो ये 13 नंबर है दोस्तों। इस प्रकार 13 नंबर में क्या आता है, आपको एक पत्र लिखने के लिए आता है और 2 देता है। दोनों में जिस पर ज़्यादा नॉलेज होता है उसी पर हम पत्र लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे। हाँ दोस्तों, लास्ट है ये आपका 14 नंबर प्रश्न। इसमें क्या होता है देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। और दूसरे की भाषा में नहीं लिखना होता है, अपनी भाषा बनाकर जितना आपको ज्ञान है अभी तक आप 12 अपनी भाषा में निबंध लिखना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 5 टोटल देगा और पाँचों में से आपको किसी एक पर क्या कर देना है, अपनी भाषा में निबंध लिख देना है। और इसके लिए आपको कितना नंबर टोटल मिल जाएगा, 9 नंबर दोस्तों मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको मेरे प्रिय कवि पर बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप इसे पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। नहीं तो जिस पर आपको नॉलेज है उसमें ज़्यादा अपना ज्ञान भंडार है, आप उसमें लिख कर लास्ट में इसको करेंगे और अपना 9 नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा एंड हो गया आज का मॉडल पेपर बताना। आप 14 नंबर का जितना मैं बताया हूँ अभी तक, आप वीडियो को दोबारा देखेंगे और नंबर नोट करेंगे तो आपको लगभग 100 नंबर का ये मैं करा चुका हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको आने वाली फ्यूचर में वीडियो मिलता रहेगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी अपना अच्छा से पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।